अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक नंबर 4.3 वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फील्ड। आज हमने ये टॉपिक पढ़ना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 5 नंबर का आ सकता है। अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये हमारी एक अर्थ है, ठीक है जी, इसके इर्द गिर्द हमारे पास जो फील्ड है, जब कोई दूसरी बॉडी इस फील्ड में आएगी तो ये ज़मीन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। ज़मीन के इर्द गिर्द ऐसी रीजन या ऐसी स्पेस कि जब कोई दूसरी बॉडी उस रीजन में आती है तो वो ज़मीन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। द स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। ज़मीन के इर्द गिर्द एक ऐसी हमारे पास रीजन है या स्पेस है, जब बॉडी इस स्पेस या इस रीजन में आती है तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इसके बाद है डिफरेंट साइन कन्वेंशन। अब वो कहता है कि अगर एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसका मास m है, अगर इस बॉडी के ऊपर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगी तो हमारी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। केस 1 में साइन कन्वेंशन में वो कहता है इफ़ the displacement and if displacement is in the direction of gravitational field, तो हमारे पास जो वर्क डन होगा, वर्क डन इज पॉजिटिव। ये देखें स्टूडेंट, हमारी बॉडी ये है। अब हमारी जब फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगी और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। जब पैरेलल होंगे थीटा हमारे पास 0 डिग्री बनेगा और वर्क का फार्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा। जब थीटा 0 होगा तो एफ डी हमारे पास कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 होता है जी, कॉस 0 डिग्री होता है 1। तो हम जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे एफ डी इंटू 1 तो हमारे पास एफ डी की पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जो वर्क की वैल्यू आएगी पॉजिटिव होगी। तो मैंने यही पॉइंट लिखा है। वो कहता है अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक डायरेक्शन में होंगे तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। दूसरा पॉइंट है, वो कहता है इफ डिस्प्लेसमेंट is against the gravitational field, work done is negative। नेगेटिव कैसे होगा, अब देखें, हमारे पास ये एक बॉडी है, ठीक है, इसका मास m है। इसके ऊपर जब हमारे पास फोर्स लगेगी और डिस्प्लेसमेंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। एंटी पैरेलल के केस में थीटा होता है 180 डिग्री। जब मैं 180 डिग्री पुट करूँगी तो हमारे पास w आएगा एफ डी कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 क्या होता है जी, कॉस 180 होता है -1। तो W आएगा एफ डी इंटू -1, तो W आएगा -FD। वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो यही मैंने बोला है, इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क डन इज नेगेटिव। अब हमारे पास जी थर्ड पॉइंट है,
वो कहता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल हों, सॉरी परपेंडिकुलर हों, इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज perpendicular the direction of perpendicular to the direction of gravitational field, work is zero या no work done, no work done। अब देखें कि अगर एक बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जब हमारे पास थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। हमने लास्ट केस भी पढ़ा था कि जब एक बंदे के हाथ में क्या था जी, एक बाल्टी थी, ठीक है, जब उसने बाल्टी पकड़ी हुई थी और वो जा रहा था, फोर्स उसको लग रही थी अपवर्ड और डिस्प्लेसमेंट हो रहा था इस डायरेक्शन में, तो एंगल बन रहा था 90। जब cos 90 होगा, और cos 90 क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ डी cos 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है, cos 90 होता है 0। जब वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी cos 90 डिग्री, cos 90 होगा 0, तो एफ डी के साथ जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा वर्क क्या हो जाएगा, 0। तो यही मैंने कहा नो वर्क इज़ डन। तो ये थे 3 पॉइंट्स, ठीक है, ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट थे और ये हमने इनको साइन कन्वेंशन में भी करना है। अब हम करेंगे इसका मैथमेटिकल। हमने क्या करना है, वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड हमने जब फाइंड करना है, हमने कंसीडर कर लेना है एक पाथ, ठीक है, ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है, ए और बी की जो हमारे पास हाइट है जी, ये है यहाँ से यहाँ तक, ये है एज। अब हमने ये पाथ ए से बी पॉइंट तक जाने के लिए हम डिफरेंट पाथ चूज़ करेंगे, ठीक है। पहला पाथ है जी, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसी पाथ से जाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट पाथ क्या है कि पहले हम स्ट्रेट जाएंगे, फिर हम अपवर्ड जाएंगे, हॉरिजॉन्टल के बाद हम वर्टिकल जाएंगे। ये हो गया एक पॉसिबिलिटी, ये पहली पॉसिबिलिटी, ये दूसरी पॉसिबिलिटी। अब मैं क्या करूँगी, दूसरा मेरे पास ये है कि एक अपवर्ड, फिर हम लोग इस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। अब मेरे पास इस पॉइंट तक जाने के लिए 3 पाथ हैं। ये है जी पाथ 1, ये है जी पाथ 2, ये है जी पाथ 3। 3 पाथ हैं जाने के लिए, ए बी सी डी। अब पहले मैं वर्क डन निकालूंगी अलोंग पाथ 1 ए डी बी। मैंने यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन लिख देनी है, ठीक है। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, ठीक है, द बॉडी इज डिस्प्लेस फ्रॉम ए टू बी अलोंग डिफरेंट पाथ विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक पॉइंट ये है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है जी। आगे वो कहता है इन ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अब हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है वो है एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू क्या होता है जी, एम जी के इक्वल, ये सबको पता है। अब मैंने पहले निकालना है जी पाथ 1 का वर्क डन। पाथ 1 वर्क डन अलोंग पाथ, वर्क डन along path A D B। जब मैंने वर्क डन निकालना है तो W आएगा, A से D जाऊंगे, फिर D से हम लोग B जाएंगे, ये बराबर होगा W। पहले ये किसका वर्क डन है, 2 वर्क डन ऐड करेंगे। पहले हम W A से D प्लस वर्क डन डी से बी। अब सबसे पहले हम W निकालेंगे ए से डी,
ये किसके बराबर होगा, हम W वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन तो हमारे पास बराबर होता है W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। अब F की जगह पे क्या आएगा, mg, क्योंकि मैंने ऊपर क्या दिया था F बराबर है W जो कि बराबर है mg के, F की जगह पे आएगा mg, और D डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है A से D, साथ में आएगा कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि एंगल कितना है, यहाँ पे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में और बॉडी को डाउनवर्ड ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, ठीक है, डाउनवर्ड ग्रेविटी की फोर्स लग रही है F। दोनों पॉइंट्स के दरमियान एंगल कितना बना, 90 डिग्री, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर आएगा mg AD cos 90 डिग्री, और हमें पता है स्टूडेंट्स हमारे पास cos 90 डिग्री क्या होता है जी, 0, ठीक है। तो ये आएगा W इज इक्वल टू mg AD इंटू 0। तो ये पूरे के पूरे फैक्टर जो कि वर्क डन हुआ A से D वर्क डन होगा, ये बराबर होगा हमारे पास 0 के। A से D जो वर्क डन होगा, जब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट तो सारा ही होगा 0, ठीक है। वर्क जो हमने निकाला है अलोंग पाथ A से D 0। अब मैंने वर्क निकाला है अलोंग D से B, ठीक है, W D से B ये बराबर होगा mg। अब यहाँ पर D B cos थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक पॉइंट है जी हमारे पास, यहाँ पर पहला पॉइंट है D से B, क्योंकि D से B हमने क्या कहा था, ये एज है, यहाँ पर हाइट मेरी थोड़ी सी लंबी हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, एज के बराबर है, तो ये हमारे पास यहाँ पर हम लिखेंगे एज। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट है जी थीटा कितना है यहाँ पर, तो थीटा यहाँ पर हमारे पास है जी, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपवर्ड, ग्रेविटी की फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, तो एंगल बना 180 डिग्री का। यहाँ पर थीटा आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर W D से B जो आएगा वो आएगा mg H cos 180 डिग्री। और अभी हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ा है, जब ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो तो हमारे पास वहाँ पर क्या होता है, -1। तो mgh, जब मैंने -1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -mgh W D से B। अब मैंने ये दोनों पॉइंट्स को, जिनको मैंने एक रेक्टेंगल की फॉर्म में कर दिया है, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ऐड कर देना है टोटल वर्क डन अलोंग पाथ ADB। तो W A D B मेरे पास आएगा, AD की जगह पे क्या आएगा, अब यहाँ पे 0 प्लस माइनस, अब हमारे पास D से B की जगह पे क्या आएगा, ये वाला -mgh। तो ये आया -mgh WADB। तो ये आ गया वर्क डन अलोंग फर्स्ट पाथ जो कि था हमारे पास WADB, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने निकालना है अलोंग सेकंड पाथ, ठीक है, पाथ 2 वर्क डन अलोंग पाथ। अब पाथ के पॉइंट क्या है, ACB। अब फिर से हमने क्या करना है, WACB हमारे पास बराबर है W, हम पहले जाएंगे A से C, फिर प्लस होगा W, फिर जाएंगे C से B, C to B, ठीक है जी। अब पहले हम फाइंड करेंगे WAC, यहाँ पर आएगा mgAC cos थीटा। अब फिर से 2 पॉइंट हैं, थीटा यहाँ पर कितना है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपवर्ड, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है डाउनवर्ड, एंगल बना हमारे पास 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज।
तो यहाँ पर एंगल आएगा 180 डिग्री। अब दूसरा पॉइंट है ए से सी। ए से सी क्या है? एच। अगर यहाँ से डी से बी हाइट एच है तो ए से सी हाइट भी क्या होगी? एच होगी। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट कर देनी है। तो डब्ल्यू ए से सी आएगा एम जी एच कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 क्या होता है जी? -1। तो यहाँ पर जब मैंने वैल्यू पुट की डब्ल्यू ए सी, ये आएगा एम जी एच -1 माइनस एम जी एच। डब्ल्यू ए से सी पॉइंट के अलॉन्ग जो वर्क डन आया वो आएगा -mgh। अब स्टूडेंट्स हमने निकालना है डब्ल्यू। अब हम निकालेंगे डब्ल्यू सी से बी, सी टू बी। ये आएगा एम जी सी से डी, सॉरी सी से बी कॉस थीटा। यहाँ पर एंगल कितना आएगा हमारे पास? कॉस थीटा किसके बराबर आएगा? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारे पास इस डायरेक्शन में, ग्रेविटी फिर से लग रही है डाउनवर्ड, तो एंगल कितना बना? फोर्स ऑफ ग्रेविटी 90 डिग्री। तो ये आएगा एम जी सी डी कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 क्या होता है? 0। तो एम जी सी डी इंटू 0, तो ये आएगा 0। वर्क डन अलोंग सी से बी आया 0। अब मैंने ये दोनों जो फिर से मैंने पॉइंट्स डिब्बे में डाल दिए, इनको मैंने यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करना है। तो वर्क डन आएगा ए सी बी के अलोंग आएगा, फिर से ए से सी क्या आया? -mgh, प्लस सी से बी क्या आएगा? 0। तो वर्क डन अलोंग डब्ल्यू ए सी बी आएगा -mgh। तो आज हमने निकाला है 2 पॉइंट्स के लॉन्ग वर्क डन। अब हमारे पास जो थर्ड पाथ है वो हम निकालेंगे कल। अब हम इस दोनों इक्वेशन से देखेंगे कि पहले पाथ का वर्क डन और दूसरे पाथ का वर्क डन दोनों हमारे पास इक्वल आए हैं। हम पाथ 1 से मूव करें या पार्ट 2 से मूव करें, वर्क डन हमारे पास क्या है जी? सेम। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसका थर्ड पार्ट करेंगे और हम एक साथ शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।